नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS कॉमेस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह एक मेल हैंड है। 30+ की आयु है इनकी फ़िलहाल। सही उम्र इनको मालूम नहीं है। अपनी ग्रामीण क्षेत्र से संबंध रखते हैं। इनके हाथ को देखकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। स्क्वायर हैंड है ये, तो ऐसे हाथ वाले लोग मेहनती निश्चित रूप से होते हैं। इनका काम भी मेहनत भरा काम है। खेती किसानी करते हैं। दूध से संबंधित व्यवसाय भी था इनका, लेकिन लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य के चलते वो काम भी बंद हो चुका है और उनकी लाइफ पार्टनर का देहांत भी हुआ है पिछले कुछ वर्षों पहले। तो जानना चाहते हैं आगे का जीवन इनका कैसा रहेगा। हाथ की तरक्की का ग्राफ कुछ बहुत अच्छा नहीं है। बिजनेस वगैरह में ऐसे लोगों को प्रायः नुकसान ही होता है, जो फ़िलहाल ये बता भी रहे हैं कि बिजनेस से इनको नुकसान हुआ है। दूध का कारोबार इनका बंद हो चुका है। मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। चीज़ों को भूलना या अपनी की गई कमिटमेंट को याद न रख पाना या पूर्ण न कर पाना, ऐसे लोग नेचर में होता है। जिद्दी भी होते हैं, गुस्सैल भी ऐसे लोग होते हैं। सूर्य की फिंगर कम है लंबाई में, तो पिता का सहयोग न मिलना, कोई सरकारी लाभ न मिलना ऐसे लोगों के साथ में होता है। लेकिन ऐसे लोग अपने माता पिता से आत्मिक लगाव भी अवश्य रखते हैं। लाइफ पार्टनर से भी ऐसे लोग आत्मिक लगाव रखते हैं। शनि फिंगर स्ट्रेट है, तो शनि को लेकर कोई विशेष समस्या तो नहीं है, लेकिन इनकी भाग्य रेखा ओल्ड एज में बहुत ही धूमिल होती हुई लगती है। तो अगर इन्होंने सही तरीके से ध्यान नहीं दिया अपने रोजी रोजगार पर, तो आने वाले समय में इनको आर्थिक रूप से कष्ट का सामना करना पड़ेगा। इस फिंगर पर एक ये पहन लें एक छल्ला लोहे का, और इस पर एक पहन लें तांबे का छल्ला। अच्छे परिणाम जीवन में मिलेंगे। गुरु फिंगर इनकी अन्य उंगलियों की अपेक्षा थोड़ी मोटी नज़र आती है और स्ट्रेट भी है, लेकिन इसके साथ ही इस सटकर भी चल रही है शनि फिंगर से। तो अपने लाइफ पार्टनर से इनका लगाव काफ़ी रहा होगा और खर्चों से ये परेशान है, थे और रहेंगे, ये इनकी उंगलियां बता रही हैं। थंब की इनकी लंबाई काफ़ी अच्छी है और थंब पर एक बुद्धाई भी है, तो 40+ के बाद में इसके अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। तर्क शक्ति भी इनकी अच्छी है। तर्क वाला भाग इनका थोड़ा सा ज़्यादा लंबा है। चतुर हैं, चालाक हैं, लेकिन इस चतुराई चालाकी का उपयोग पूरी तरीके से जीवन में नहीं हो पा रहा है। सारे माउंट देखेंगे तो बुध माउंट का उभार तो है, लेकिन कोई खड़ी रेखा नहीं है। तो रुपए पैसे की परेशानी निश्चित रूप से इस समय जीवन में इनके बनी हुई है। सूर्य रेखा भी निगेटिव होकर चल रही है, तो कोई यश मान सम्मान सरकारी लाभ ऐसा कुछ हाथ से दिखाई नहीं पड़ रहा है। शनि पर जैसा कि मैंने बताया कि भाग्य रेखा सही तरीके से नहीं है, धूमिल सी अस्पष्ट सी भाग्य रेखा है। तो आने वाले दिनों में इनको आर्थिक कष्ट का भी सामना करना जरूर पड़ेगा। गुरु को देखते हैं तो गुरु का उभार मध्यम है, और जब इस तरह से मध्यम उभार गुरु पर होता है तो वैवाहिक जीवन का सुखानंद नहीं मिल पाता है व्यक्ति को। तो इनके साथ तो बात हो ही रही है। इसके अलावा इनके गुरु पर जो दाग धब्बे दिखाई पड़ रहे हैं, तो कई बार व्यक्ति आस्था को लेकर भ्रमित भी होता है कि किस देवी देवता को माने, किसे ना माने। ऐसा भी विचार ऐसे लोगों के मन में चलता है। निम्न मंगल का उभार अच्छा है, लेकिन इस पर राहु रेखाएं हैं जो जीवन को कष्टकारी बनाती है। राहु रेखाएं, लेकिन उभार अच्छा है, तो फिर ऐसे लोग अपने स्टेमिना के बल पर, अपनी इच्छा शक्ति के बल पर और अपने स्वास्थ्य के बल पर हर मुसीबत पर काबू भी पा लेते हैं। एक रेखा इनकी निम्न मंगल से ही है। निम्न मंगल से निकलकर मंगल की ओर जाती हुई रेखा है, लेकिन ये रेखा राहु रेखा का रूप है।
तो नज़दीकी संबंधों के कारण इनके हिम्मत, मेहनत और साहस पर उसका फ़र्क पड़ा, इस बात का इंडिकेशन ये रेखा दे रही है। और ये अंगूठे के पास से निकली है, तो निश्चित तौर पर नज़दीकी संबंधी या संबंधों के कारण ही ये दिक्कत इनके जीवन में आई, ऐसा संकेत ये रेखा दे रही है। ये रेखा भी बहुत कष्ट पहुंचाती है जीवन में। इस रेखा को कहते हैं उभय रेखा। 40+ के बाद वाली रेखा है ये। तो 40 आयु क्रॉस जब करेंगे तब इनके जीवन में कष्ट आएंगे, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक। और एक ये रेखा है जो 45 के बाद 50 के आसपास भी ये कष्ट शो होता है। जब भी राहु रेखा टच करे जीवन रेखा को तो फिर आर्थिक, मानसिक कष्ट का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। शुक्र को देखते हैं तो शुक्र को स्पेस तो बढ़िया है और खड़ी रेखाएं हैं, जो अच्छी बात है कि कोई ना कोई हेल्प करने वाला आपके साथ में लाइफ टाइम रहेगा हमेशा ही। संतान सुख भी अच्छा आपके जीवन में दिखाई पड़ रहा है। अगर आप चाहें तो आप किसी अन्य को भी अपना लाइफ पार्टनर बना सकते हैं, वो रेखा भी आपके हाथ में दिखाई पड़ रही है। तो अगर आपकी इच्छा है तो आप ऐसा कर सकते हैं। लाइफ पार्टनर, अन्य लाइफ पार्टनर का योग आपके हाथ में है, आप दोबारा से शादी वगैरह कर सकते हैं। ये रेखा जो है निगेटिव रेखा चलती हुई शनि पर्वत तक जा रही है। इस रेखा ने ही आपकी पत्नी का देहांत करवाया। शुक्र से निकलकर शनि की ओर जाती रेखा स्त्री पक्ष से या स्त्री पक्ष के कारण हुए नुकसान को बताती है। तो लाइफ पार्टनर की जो आपकी हेल्थ ख़राब थी और फिर उनका देहांत हो गया, इस रेखा की वजह से ऐसा हुआ है। केतु पर मछली का चिन्ह है, तो पुश्तैनी जमीन जायदाद का लाभ आपको अवश्य ही मिलेगा। ये इंडिकेशन भी आपके हाथ से दिखाई पड़ता है। चंद्र पर ये रेखा लंबी दूरी की यात्राएं कराती है, धार्मिक यात्राएं कराती है। और ये जो मछली का चिन्ह है केतु पर, ये भी धार्मिक यात्राओं का लाभ व्यक्ति को करवाता है। एक ये रेखा है एडिक्शन, गलत खान पान, वो भी आपके जीवन में है, ये भी दिखाई पड़ता है। बाहरी मंगल का व्यवहार अच्छा खासा दिखाई पड़ रहा है। अब सारी रेखाएं अगर देखें आपकी, तो आपकी हृदय रेखा लंबाई लिए हुए अच्छी खासी है और गुरु और शनि के बीच में ही रेखा है आपकी। कोई विशेष निगेटिविटी आपकी हृदय रेखा पर नहीं है। मस्तिष्क रेखा लंबी है और स्ट्रेट है। आपकी सारी रेखाओं में ज़्यादा कर्व नहीं है, तो आप थोड़े प्रैक्टिकल माइंड के व्यक्ति हैं। बहुत अधिक भावनाओं में बहना आपको पसंद नहीं है। याददाश्त आपकी तेज अवश्य ही है। साथ ही ये बात भी मैं कह सकता हूँ कि रुपए पैसे को लेकर आपके जीवन में झुकाव थोड़ा सा ज़्यादा है। भावनाएं आपके लिए अहमियत नहीं रखती हैं। ये धन त्रिकोण भी है, तो कुछ न कुछ जमा पूंजी भी ज़रूर होगी, कोई आय का जरिया भी आपके पास ज़रूर होगा। तमाम निगेटिविटी के बाद भी व्यक्ति का जीवन ऐसा कुछ रहता है कि इनकम के कुछ न कुछ सोर्स रहते हैं, आजीविका उसकी चलते रहती है। जीवन यापन के लिए विशेष कष्ट ऐसे लोगों को नहीं होते हैं जब भी धन त्रिकोण हाथ में होता है। भाग्य रेखा भी आपकी केतु से है, तो आपको मैं यही सलाह दूंगा कि अगर कभी आपका विचार बने भी गांव वगैरह छोड़कर जाने का, तो ऐसा आपको नहीं करना है। उस पुश्तैनी जमीन जायदाद के लाभ से ही आपकी आजीविका चलेगी। और आयु 35 के बाद निगेटिविटी दिखाई पड़ती है भाग्य को लेकर, आजीविका को लेकर। तो इस रेखा को सही करने के लिए, क्योंकि धूमिल है आपकी रेखा भाग्य रेखा, अगर आप इस पर काला छल्ला पहनते हैं लोहे का और शनि के उपाय करते हैं, शनि मंदिर वगैरह जाते हैं, भिखारी वगैरह को दान वगैरह देते हैं, तो फिर ये रेखा आपकी अच्छी भी हो सकती है। क्योंकि रेखाएं, हस्त रेखाओं में चमत्कारिक बदलाव होता है। उसके लिए पूजा पाठ, योग, ध्यान, प्राणायाम ये सब जरूरी होता है, तो फिर हस्त रेखाओं में चमत्कारिक बदलाव आता है। कुछ महीनों में आप चमत्कारिक असर इस मामले में देख सकते हैं। आपकी लाइफलाइन भी लंबी है, तो आयु आपकी लंबी रहेगी, लेकिन 50+ के बाद में जैसा आप देख रहे हैं ये रेखा इस तरह से कुछ लहराती हुई चल रही है। तो स्वास्थ्य से संबंधित समस्या 50+ के बाद में आपको होगी। तो एडिक्शन जो भी है आपको, उसको आपको कम करना है, योग ध्यान प्राणायाम पे ध्यान देना है, तभी यह पॉसिबल होगा।
ओम नमः शिवाय का जाप भी अगर आप करते हैं तो आपके चंद्र की निगेटिविटी दूर होगी। और योग ध्यान प्राणायाम जब आप करने लगेंगे तो आपकी मनोमस्तिष्क की स्थिति के साथ ही आपकी शारीरिक स्थिति में भी बदलाव अवश्य ही आएगा। तो अब देख लेते हैं आपका लेफ्ट हैंड। ये आपका लेफ्ट हैंड है। ये जो बना हुआ है चिन्ह, कह सकता हूँ कि आप तम्बाकू अगर सेवन अवश्य ही करते हैं। अगर ऐसा है तो इसको एडिक्शन से जोड़कर देख रहा हूँ मैं। ये आपके स्वास्थ्य को लेकर गंभीर नुकसान भी पहुँचा सकता है, क्योंकि आपका शनि भी थोड़ा निगेटिव है। इस हाथ में शनि फिंगर और ज़्यादा निगेटिव है, निचले पोर पर बहुत ज़्यादा पतली दिखाई दे रही है। तो ऐसी स्थिति में आप गंभीर बीमारी शनि से संबंधित जो होती है, कैंसर जैसे रोग की चपेट में आप आ सकते हैं। तो इस एडिक्शन को आप छोड़ने का प्रयास ज़रूर करें। इस हाथ में उंगलियां उस हाथ के मुकाबले बहुत पतली है और करीब करीब आपकी सारी उंगलियां ही निगेटिव हैं इस हाथ में। बुध फिंगर भी काफ़ी पतली और गैप भी, जिद्दी चिड़चिड़ा स्वभाव। शनि फिंगर भी ठीक नहीं, सूर्य फिंगर भी ठीक नहीं और गुरु फिंगर भी पतली दिखाई पड़ रही है। साथ ही गैप भी है कि जमा पूंजी को जोड़कर रखने में आपको दिक्कत होती है। साथ ही थंब भी इस हाथ में उस हाथ के मुकाबले अच्छा नहीं है। तो निश्चित तौर पर आपको अपने खान पान में, अपनी दैनिक दिनचर्या में और योग ध्यान प्राणायाम में ध्यान देने की आवश्यकता है। अन्यथा आने वाले दिनों में आप महसूस करेंगे कि आपकी आर्थिक, मानसिक और शारीरिक स्थिति काफ़ी निगेटिव होने लगी है। फिर से कह दूं मैं, जीवन साथी के योग आपके हाथ में है। आप अगर चाहें तो विवाह वगैरह दोबारा कर सकते हैं। इस हाथ में भी आपकी भाग्य रेखा केतु से ही है, तो आपके गांव में रह के लिए आप अपना जीवन यापन करें। बाहर जाने वगैरह का विचार आप छोड़ दें। इस हाथ में भी आपकी हृदय रेखा शनि तक जाती हुई लगती है, शनि और गुरु के बीच के मध्य में। तो रुपए पैसे के प्रति झुकाव ऐसे लोगों का थोड़ा सा ज़्यादा होता ज़रूर है। और आयु रेखा इस हाथ में भी कह सकते हैं ठीक ठाक सी लंबाई है। तो एक मध्यम आयु 70+ के आसपास की आयु आपकी रहने के संकेत आपके दोनों हाथों को देखकर दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन 50+ की आयु में, 50+ की आयु के बाद से स्वास्थ्य से संबंधित समस्या आपके जीवन में आएगी। उसको लेकर थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता आपको ज़रूर है। आपके दोनों हाथों पे ये खड़ी रेखाएं हैं। उस हाथ में भी थी खड़ी रेखाएं, इस हाथ में भी है। तो निश्चित तौर पर आप एक एनर्जेटिक व्यक्ति तो अवश्य ही हैं। लेकिन शनि का ये जो पोर विभाजित हो रहा है, निचला पोर, और उस हाथ में भी शनि की फिंगर बहुत अच्छी नहीं थी। तो ये पोर जाना जाता है धन के लिए, निचला पोर। तो नज़दीकी संबंधों में रुपया पैसा आपको उधार देने से या लेन देन करने से बचना है, अन्यथा आपको रुपये पैसे से संबंधित बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। साथ ही मनोस्थिति पर भी फर्क डालती है इस तरह की फिंगर, कि व्यक्ति बहुत बार डिप्रेशन फील करता है। तो ऐसी स्थिति में शनि खराब माना जाता है। तो फिर शनि से संबंधित उपाय आप करें। शनिवार को शनि मंदिर आप अवश्य ही जाएं। चाहे तो हनुमान जी की आराधना भी कर सकते हैं, उससे आपका मंगल भी प्रबल होगा। और आप ग्रामीण क्षेत्र से संबंध रखते हैं तो आप एक नीम का पेड़ लगा ले कहीं भी अपने खेत वगैरह में। जगह की कोई कमी तो है नहीं आपके पास में। नीम का अगर आप पौधारोपण करते हैं तो आपके जीवन में बहुत ही चमत्कारिक परिणाम आप देखेंगे, स्वास्थ्य से संबंधित भी, मानसिक भी और बहुत हद तक आर्थिक भी। नीम का पेड़ आपके हाथ के हिसाब से लगाना आपको बनता है, तो नीम का पेड़ आप ज़रूर लगाएं। आपकी ओर से कोई विशेष क्वेश्चन नहीं थे, तो जो लाइफ पार्टनर वाला क्वेश्चन था उसका मैंने जवाब देने का प्रयास किया। फिर से कह दूं मैं, आप कर सकते हैं दोबारा शादी वगैरह। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।